जितने भी जो है आपके बूस्ट कन्वर्टर हैं, भी जितने भी आपके लाइट ड्राइवर आईसीज हैं, मैं टोटली आपके बूस्ट कन्वर्टर पर जो है काम करते हैं। उसको छोड़ करके जो सैमसंग की होती है वो करती है काम बक बूस्ट कन्वर्टर पर। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कल मैंने आपको जो समझाया था, एक बूस्ट कन्वर्टर की जो है सर्किट समझाई थी पूरी। आज देखो उस बूस्ट कन्वर्टर को अगर कल आपने ध्यान से समझा होगा, तो आज मैं आपको देखो इस डायग्राम में समझाऊंगा उन आईसीज के डायग्राम को। और फिर आप जरा रिलेट करना कि इसमें और उसमें जो मैंने आपको कल समझाया था क्या फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाइट ड्राइवर आईसीज होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। मैंने आपको कुछ आईसीज के बारे में बताया भी था, जैसे कि आपकी पीएमआई आईसी होती है, एक आपकी मीडियाटेक की होती है MT6371, और एक सैमसंग की आती है BQ टाइप की एक आईसी इस तरह की। ये भी लाइट ड्राइवर का काम करती है। और फिर इसमें वो 6 लाख की आती है, जिसको डी सीरीज के आईसी बोलते हैं। एक वो बीजे वाली आती है, छोटी सी होती है इस तरह की, ये बीजे वाली होती हैं। ठीक है। और ये आईसीज जो होती हैं आपकी I2C बेस आईसीज होती हैं, यानी कि ये कम्युनिकेशन होता है इनका सीपीयू के साथ में, जो इस तरह की आईसी होती हैं। अब जो इस तरह की आईसी होती हैं तो उनकी जो ग्राफिक आईसी होती है उसका भी जो कम्युनिकेशन होता है I2C के साथ होता है यहाँ पर। जो कि फिर ऐसा होता है कि अगर ग्राफिक की, अगर ऐसा है कि लाइट नहीं आ रही तो ग्राफिक की, अगर ग्राफिक की वोल्टेज नहीं बननी तो लाइट के भी नहीं बनेंगे। साइमल्टेनियसली हो जाता है, मतलब कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये यहाँ पे कम्युनिकेशन ही लग जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये कुछ तो मैंने आपको आईसीज बताई थी। कुछ मैंने आपको एक एक डायग्राम भी बताया था कि बेसिकली मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपको 4 वोल्ट को कन्वर्ट करना हो 40 वोल्ट में, तो उसके लिए जो है हमारा एक बूस्ट कन्वर्टर लगता है। बूस्ट कन्वर्टर जिसमें रिक्वायरमेंट थी, एक तो कोयल की रिक्वायरमेंट थी, एक डायोड की रिक्वायरमेंट थी, एक आईसी की रिक्वायरमेंट थी, एक कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट थी, और एक एफबी यानी फेराइट बीट की ये ऑप्शनल था। ठीक है ना। बेसिकली इन चीजों की कुछ रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा था कि यहाँ से मान लीजिए वीपीएस लाइन है आपकी सेकेंडरी, यहाँ पर जो है एक कोयल लगी हुई थी, यहाँ पर एक आईसी, उसके बाद फिर इसके आउटपुट में यहाँ पे डायोड, फिर एक कैपेसिटर, और यहाँ पर आपकी एक फेराइट बीड, और यहाँ पे फिर ये आपका आउटपुट, और एक इसमें यहाँ पे फीडबैक लूप जिसको CABC और PWM भी बोलते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यह है कैपेसिटिव एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर। ठीक है। तो ये एक डायग्राम था आपके जो बूस्ट कन्वर्टर है उसका। अब देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। अगर आपने कल इसको अच्छे से समझ लिया होगा ना, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस एमेटिक्स डायग्राम पर, और इनको आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। देखिए, एक ये लाइट ड्राइवर है। ठीक है। जो आपका Redmi 7 है, ये Redmi 7 का जो है लाइट ड्राइवर है। अब बात ऐसी है कि सर आपने तो हमें इस तरह का एक डायग्राम बताया था, यहाँ पे उसमें एक कोयल थी, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक आईसी थी, और आगे फिर यहाँ पे एक डायोड और एक कैपेसिटर, इस तरह का बताया था सर आपने तो हमें डायग्राम। लेकिन ये तो कहीं से भी नहीं इसके जैसा लग रहा। क्या लग रहा है? इसमें तो पता नहीं कितनी सारी चीजें दे रखी है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये इससे बाहर नहीं है। ये यही है ये डायग्राम।
और कितने भाइयों को अच्छा लग रहा है ये वाला डायग्राम? सही सर। ये सर यही है। कितने भाई ऐसे हैं कि भाई जिनको ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम नहीं लग रहा? नहीं लग सर रहा ये सर। छोटा वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है, कम कंपोनेंट वाला। सर ने जो बनाया है ये एकदम सिंपल फॉर्म में बना के दिया है, जो और ये स्कीमेटिक्स में एकदम आईसी के ऊपर वो करके बनाया है। अब देखो, आप ये देखना कि इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करता हूँ। ध्यान से देखो अब। माइक का ध्यान रखे भाई, जिन भाई को माइक चल रहा है। अब देखिए, देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है यहाँ पे डायग्राम। अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ जो हमारा कल वाला डायग्राम था उसमें। अब देखो, जो कल वाले डायग्राम था उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, मैं यहाँ पे आपको बता करके चलता हूँ। सबसे पहले देखो, उसकी जो कल वाले डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी, एक तो थी वीपीएच, ठीक है ना, जो इनपुट सप्लाई थी। आउटपुट थे उसके एलईडी ए और के, ठीक है। और उसको क्या रिक्वायरमेंट थी, एक ईएन की रिक्वायरमेंट थी, और एक उसको रिक्वायरमेंट थी आपकी एफ बी, या फिर इसको हम बोलते हैं CABC और PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो जो कल हमारा डायग्राम था, तो उसको भी तो यही जरूरत थी कि एक तो वीपीएच की उसको जरूरत थी, उसके आउटपुट से एलईडी ए और के, ठीक है, एक इनेबल सिग्नल की जरूरत थी, और एक पीडब्ल्यूएम के लिए मैंने वहां से एक इस तरीके से लाइन बनाई थी वो आईसी में जो आ रही थी, वो उसके लिए थी कि अगर आउटपुट में वोल्टेज कम हो जाती है तो फीडबैक लूप इसको ये बताए कि स्विचिंग आप फर्स्ट कीजिए, जिससे वोल्टेज जो है फिर से वहां पे नॉर्मल हो सके। अब क्या देखते हैं कि भाई ये चीजें इधर भी मैच हो रही हैं क्या, कुछ कुछ मिल रहा है क्या, देखते हैं जरा। देखो, वीपीएच तो है, ठीक है, एलईडी ए भी है, के भी है, ठीक है, और इसमें और दो क्या चीज रह रही हैं, ईएन रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा आप एक चीज को देखिएगा, देखिएगा ये जो C1 नंबर की जो बॉल है, यहाँ पर जो है एक ईएन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो ईएन है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, जो आपका एक पुल डाउन रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ से ए के रजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसी, यानी कि ये लाइन तो यहीं तक ही है, बस आगे जा नहीं रही है आपकी। तो ये लाइन फिर आगे कैसे जा रही है, यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जीपीआईओ। जीपीआईओ होता है आपका जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, एलसीडी बैकलाइट ईएन। इट मीन दैट कि ये जो लाइन है आपकी जीपीआईओ यहाँ पे आपका आ गया, तो ये लाइन जो है आपकी सीपीयू से आ रही है, ठीक है ना, वो ईएन वाली लाइन जो कल उसके गेट पर आ रही थी, याद अगर आपको हो, ये वही ईएन वाली लाइन है आपकी 1.8 वाली, जो कल वाले डायग्राम के गेट पर आ रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीडब्ल्यूएम, जिसको हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है पीडब्ल्यूएम। अब यहाँ पर इधर देखिए, ये तो एनसी है आपका, ठीक है, तो ये लाइन यहीं तक की, ये भी एनसी है तो ये भी लाइन यहीं तक की। तो आगे जुड़ किससे रही है लाइन, इस रजिस्टर से होकर के, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एलसीडी CABC, कैपेसिटिव एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर। और ये जो CABC है आपका, इसी को ही हम PWM बोलते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ये इसके साथ यहाँ पे आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ होता है,
यानी कि जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है ये काम करता है यहाँ पे आपके फीडबैक लूप का, कि अगर यहाँ पे किसी कोई वोल्टेज जो है ऊपर नीचे हो रही है तो यहाँ से इस आईसी को बताएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है यहाँ पे आपकी स्विचिंग होती है। अब आप कहोगे कि सर चलो इतनी बात तो ठीक है, इतना तो चलो आ रहा है समझ में, ठीक है, लेकिन ये उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा देखने में। चलो देखते हैं, इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं जो हमने कल डायग्राम बनाया था। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना, ठीक है, ध्यान से समझते जाना आप। ये यहाँ पर कोई वोल्टेज का सोर्स है, यानी कि इसको वीपीएस समझ लीजिए आप, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल मैं सेम बनाता हूँ इसको जो कल हमने बनाया था। यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है, या फिर इधर डीसी डीसी कन्वर्टर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक कोइल लगाई थी। अब जरा इस डायग्राम को भी देखते चलो, एक यहाँ पे फेराइट बीड आ गया तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है इस कैपेसिटर में जा रही है, तो ये तो लाइन यहीं तक रुकेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है आपकी, एक तो इस कोइल में जा रही है, ठीक है, ये लाइन इस कोइल में गई, इसी के साथ में ये लाइन यहाँ पर इसके साथ हुई, यानी कि इस आईसी में इनपुट हुई यहाँ पर, जो यहाँ पर आपकी एक आईसी दे रखी है, ठीक है, इनपुट हो गई यहाँ पर। फिर उसी के साथ में अब यही जो इसकी इनपुट होती है यही इसका फिर आउटपुट भी होती है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि जब आपकी ये वाली पल्स चल रही हो, ठीक है ना, ऑन वाली पल्स चल रही हो, उस टाइम पे क्या होता है, ये सर्किट शॉर्ट होती है पूरी, यानी कि जब तब उस टाइम पे तो ये जो है यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर रही होती है। जब आपकी ये वाली पल्स चलती है तो तब ये रिलीज हो जाती है, यानी कि तब ये वाली जो पिन है ये आउटपुट बन जाती है इसकी। तो एक अगर आप यहाँ पे देखोगे एक आउटपुट की यहाँ पे इसमें लाइन जुड़ी हुई है। अब इन दोनों लाइन के बीच में जो है एक कोइल आ रही है आपकी, तो ठीक है, कोइल भी है यहाँ पर हमारी, क्योंकि देखिए अगर हम इन दो पिन को शॉर्ट कर दें, यहाँ पर इन दो पिन को शॉर्ट करें, ठीक है, तो टोटली लोड किसके ऊपर आएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो बीच में एक कोइल है, ठीक है, यहाँ पे लूप बनना है एक, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अगर देखिए इसको हम शॉर्ट कर दें इस आईसी को, तो टोटली लोड किसके ऊपर आएगा, इस कोइल के ऊपर, यहाँ पर वो ही सेम यहाँ पर आपका हो रहा है, ठीक है। अब जब पल्स यहाँ पे आपकी जो है ये वाली चल रही है, जब आपका ऑफ है सर्किट, उस केस में क्या होगा कि जितनी एनर्जी इस कोइल ने यहाँ पे स्टोर की होगी अपने अंदर, वो आगे आउटपुट होगी आपकी, मान लीजिए 1 वोल्ट किया या फिर 2 वोल्ट किया, तो 4 वोल्ट यहाँ था, 2 वोल्ट इसने स्टोर किया, जब सर्किट ऑफ है तो यहाँ पे आपके 6 वोल्ट मिलेंगे आपको, यानी कि इस जगह यहाँ पर 6 वोल्ट। फिर उसके बाद इस डायोड, एक डायोड लगी थी यहाँ पर स्टैंडर्ड डायोड, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो डायोड के बाद इधर में एक कैपेसिटर लगा था इसमें, ठीक है, एक कैपेसिटर भी लग गया यहाँ पर। अब देखिए जो कैपेसिटर है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 50 वोल्ट 120 पिको फैराड, ठीक है, ये है इधर में 2.2 माइक्रो फैराड 50 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 50 वोल्ट आ गया ना, तो अगर दूसरा कैपेसिटर आपको इधर में लगाना भी हो तो आप इसी सेम वैल्यूज का आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक एफ बी यानी कि फेराइट बीड लगी हुई होती है, वो ये है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद फिर ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं आगे एलईडी ए, यानी कि एनोड, ये एनोड वाली लाइन। फिर जो आउटपुट की लाइन होती है इसको कैथोड बोलते हैं, तो कैथोड वाली लाइन ये है आपकी, ठीक है। उसके बाद इसको जरूरत है यहाँ पे, ये जो आईसी है इसको एक ईएन की जरूरत थी, ठीक है। ईएन कहाँ पे है, ईएन आ रहा है इसके यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपका जीपीआईओ, और ये आ रहा है यहाँ से आपका सीपीयू से।
उसके बाद एक चीज इसमें और क्या बचती है, फीडबैक लूप सिस्टम। तो वो यहाँ से होता है जुड़ा हुआ और इस आईसी के साथ में होता है, जिसका नाम होता है आपका पीडब्ल्यूएम, जैसे मैंने आपको बताया था, और सीएबीसी। वो कहां पर है इसमें, ये B1 नंबर की बॉल पे है। तो इस साइड से तो एनसी है, इस साइड से भी एनसी है, और यहां से जो है इस एक रजिस्टर से पास होकर के एलसीडी सीएबीसी की एक लाइन जुड़ी हुई है। तो अब आप मुझे ये देख करके बताइएगा कि क्या, अब देखो जैसे मैंने इसको डिकोड किया यहाँ पर, तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क लगा आपको? नहीं सर। है नहीं बिल्कुल सर। सेम। नहीं सर। अब सेम। चलो देखो, मैंने कल आपको एक चीज कही हेलो थी। सर। जी बोलिए। सर ये मैं कह रहा हूँ, ये 6 वोल्ट यहाँ पर किस प्रकार बना, मतलब सर जो आउट यहाँ से बीपीएच निकल रहा है वो तो 4 वोल्ट का निकल रहा है ना सर? अभी आप शॉप पर ही हो? नहीं अगर आप शॉप पे होते तो एक एक्सपेरिमेंट करवाता आपसे, आपको लाइव प्रैक्टिकल में सर, दिखवाता शॉप है पे कि नहीं है, घर पे ही वोल्टेज है। कैसे बढ़ती हैं। चलो। आई सेट वाला सर क्या है? जी क्या कह ये रहे हैं? नंबर वन, ये 1 वाला पिन कौन सा है आई सेट वाला? कौन सा? आईसेट? ये करंट को रजिस्टर ग्राउंड किया है। हाँ मैं बताता हूँ, ये होता है पे करंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपकी आईसी में कोई स्टैटिक चार्ज बनता है, तो उसको ग्राउंड करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ होता है। क्योंकि अगर देखिए कोई स्टैटिक चार्ज आपके आईसी में बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से ये जो ईएन सिग्नल है इस आईसी को जो है मिसबिहेवियर के उसमें स्टेट में जा सकती है। इसलिए देखिए यहाँ पे भी एक पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ होता है कि अगर इसको कोई अनवांटेड फ्लोटिंग वोल्टेज मिले तो वो जो है आप ही ग्राउंड कर जाए, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ होता है। और सर ये सर कोई कोई कंपोनेंट बोर्ड लिखा में हुआ है सर ये जी क्या कह रहे हैं? सी कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट होता है आपका यहाँ पर, ये होता है, ये सबसे पहले तो देखिए ऐसा होता है कि जब यहाँ पे आपका कोई इनेबल सिग्नल आता है, तो ये क्या काम करता है, सबसे पहले ये जो आपको पिन दिख रही है आपकी C2, और ये लिखा हुआ है आपका शायद C8, जैसे ही यहाँ पर आपका कोई ईएन आया, उस बीच में यहाँ पे आपका क्या होता है कि इस टाइम पर यहाँ पर जो ये दो पिन है आपस में शॉर्ट करते हैं, जैसे कि ये मॉसफेट वाला प्रिंसिपल। अब इसको डिस्चार्ज करने के लिए जब आपके यहाँ से ईएन आया तो एक बार के लिए तो इसको ऑन करता है ये, फिर इसको डिस्चार्ज करने के लिए यानी कि इसको ऑफ करने के लिए यहाँ से एक लाइन दी हुई होती है, इसको कंपोनेंट की लाइन बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कैपेसिटर। तो ऐसा होता है कि एक बार जब इसको ऑन करना होता है तो तब तो ये ईएन सिग्नल काम करता है, जब इसको डिस्चार्ज करना होता है तो इस कैपेसिटर के द्वारा कर देते हैं। अगर इस कैपेसिटर को आप निकाल दोगे ना तो लाइट बूस्ट नहीं होगी आपकी, चाहे देख लेना करके। तो सर इसमें सर 6 पिन की वाली एक डाउट आईसी और है, है सर। कन्वर्ट हो सकती है क्या? जी क्या कह रहे हैं? इसमें सर ये एक डाउट और है, ये IC जो है। एनसी लिखा हुआ है, जैसे कि सर ये हम्म। सर ये एनसी लिखा हुआ है, मान लीजिए हम कोई स्कीमेटिक डायग्राम रीड कर रहे हैं, जी तो अगर वहां पर एनसी से अगर ऐसी कोई लाइन होगी तो मतलब वो उसको रीड नहीं करना हमको? ये यहीं तक ही है बस, इसका एनसी भी हो सकता है इसका, और एक और भी लिखा हुआ होता है इसका, एक और होता है कुछ ऐसा, मेरे याद नहीं आ रहा। तो इस ये इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है बस यहीं तक ही है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट वहां पे मिसिंग है, अगर आप वहां पे देखोगे ना बस ऐसे पॉइंट बने हुए होंगे, लेकिन जी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ होगा वहां पर, ठीक है। ओके सर। सर ये PWM और ये सर कैप वाला सर जो 2 लाइन है सर, जी वो कोई कोई बोर्ड में सर 2 लाइन होती है या सर नहीं होती है सर? किस में कह रहे हैं, ये ये वाले? दोनों एक ही है सर? नहीं सर, ये हाँ। दोनों एक ही होती हैं वैसे। अगर आपको दो दे रखी हो, ऐसा होता है देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि पीडब्ल्यूएम को कंट्रोल करता है आपका सीपीयू, सीपीयू से इसका फीडबैक लूप जुड़ता है, लेकिन तब क्या होता है कि उन एल्स वो उसमें होता है आपका जो आपकी एमोलेड डिस्प्ले होती हैं, वो सीपीयू सेंस करता है डिस्प्ले से, फिर वो यहाँ से इसको बताता है। और जैसे आपकी ये जो आईपीएस डिस्प्ले हैं उसमें क्या होता है कि जो ये आपकी एलसीडी सीएबीसी की लाइन है ये डायरेक्टली उसके डिस्प्ले के साथ जुड़ी हुई होती है, तो इसी से वो फीडबैक सिस्टम चलता रहता है। अब सर चलिए आगे देखिए। हेलो जी बोलिए। सर, बोल रहे हैं कि मान लीजिए बॉल वाली आईसी लगी हो, जी या उसकी जगह पे ये जो 6 रेट की आईसी आती है लाइट आईसी, उसको लगा सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं लगा सकते। देखो कैसे लगाओगे, देखो चलो इसी में समझो कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना। ये एक यूनिवर्सल आईसी होती है,
इस तरह की। जो आपके 5 पे वगैरह, 5 पे में तो खैर वो दूसरी लगती है। एक इससे अलग मैंने आपको कल दिखाई थी, एक आईसी थी इस तरह की, वो आपकी ज्यादातर माइक्रोमैक्स वगैरह वगैरह इन सब में मिलती है आपको। एक वो छोटा सा इजी लाइट चिप आती है, उसमें भी यही होती है लगी हुई। ठीक है, तो ये पिन होती है इसकी वी इन। ठीक है, ये होती है इसकी वी आउट। ये जो दो पिन होती हैं इसकी, ये होती हैं आपकी एलईडी के। ठीक है, ये जो पिन होती है ये होती है इसकी इनेबल सिग्नल की। और ये जो पिन होती है आपकी, वैसे तो कुछ कुछ फोनों में तो एनसी रहती है, और कुछ में जो है आपकी इसको जोड़ा जा सकता है सी एबीसी और पीडब्ल्यूएम के साथ में। तो अब जंपर करके कर दो, क्या बड़ी बात है। यहाँ पे एक कोयल लगा देना और बाकी आपको सर्किट पता ही है। हेलो सर आपने वो बोला सर कि ये वो जो COMP वाला कैपेसिटर ग्राउंड है सर, वो आप निकाल दोगे तो लाइट नहीं बनेगी सर, वो सर इस तो फिर आईसी में उसका सेटिंग कैसे होगा? मैं बताता हूँ आपका, वो इस आईसी में है जो आपकी बॉल टाइप होती है। ठीक है ना, वो इसमें नहीं होता जी आपका जी लगा हुआ। जी 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 सर। हेलो सर। जी बोलिए। सर ये पीडब्ल्यूएम लाइन किस तरह ट्रेस करेंगे? पीडब्ल्यूएम आ रहा है कि नहीं? दिखाता हूँ मैं ये भी आपको, बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे। ठीक है, ओके। चलो आगे देखो। अब देखो, एक टाइप की तो आईसी ये है। ठीक है, एक वो होती है आपकी जो नॉर्मली आपके इन 5 पे वगैरह में लगती है, तो उसका तो डायग्राम इससे भी आसान है। चलो मैं उसका भी दिखाता हूँ आपको। अब चाहे मैं किसी भी आईसी को ओपन कर दूं, अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आप उसको नहीं समझ सकते, इतनी गारंटी मेरी है। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो ये 5 पे वगैरह में लगती है, 6 लाख की आईसी। अब देखो इस आईसी को आप उसमें कैसे लगा सकते हो, अभी देखना। इसमें मतलब Redmi 5A की आईसी को इसमें 7 में कैसे लगा सकते हो अगर ये नहीं मिल रही 7 की आईसी। सर एक बार सर नोट 5 प्रो का सर लाइट सेक्शन बता देना सर डायग्राम। कोई बात नहीं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। ये देखिएगा, ये जो आईसी है आपकी, ये आईसी है आपके जो 5 पे वगैरह में लगती है, 6 लाख की जो आपकी आईसी होती है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि आपको जो है इसमें कुछ अच्छा ये समझ में आ रही है इसे आपको किस तरीके से इसका डायग्राम, जबकि ये भी कुछ नहीं है। जो आपको पीछे समझाया वही ये है सेम। हाँ जी ये आ तो रहे हैं। वो उससे तो भी है ही, आसान है, उसमें तो फिर भी इतनी ये तो सारी समझ में आ रही है सर। लाइनें वाइनें दे रखी है, तो उसमें और कुछ नहीं। अब देखो अगर इसको बाईपास करना हो वहां पर, तो ये वी इन की लाइन और ये वी आउट यानी स्विच की लाइन, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फेराइट बीड के बाद ये जो वी इन की लाइन है यहाँ, तो उसको तो यहाँ पे कनेक्ट करोगे आप, और जो स्विच की लाइन है उसको इस डायोड के साथ कनेक्ट करोगे। बीच में एक जो है आप यहाँ पे कोई लगा दोगे। उसके बाद जो इसका ईएन सिग्नल है वो 5 नंबर की पिन पर है, तो जो इसका ईएन सिग्नल है उसको 5 नंबर की पिन पे दे दोगे आप। और जो इसका सी एबीसी है, या तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो आप, या फिर उसको आप कर सकते हो इस ये जो फीडबैक है इसके साथ में कनेक्ट, तो वो यहाँ से हो जाएगा आपका बाईपास। और ये जो एलईडी के है आपका और एलईडी ए यहाँ पर है, तो इसको बड़े इजिली आप कर सकते हो। अब देखो एक आईसी में आपको इसमें और दिखाता हूँ। एक आईसी होती है ये होती है I2C बेस आईसी। ये भी बीजे ही होती है आपके। एक आईसी का टाइप ये है, ये दिखती कैसी है देखो, ये दिखती कुछ ऐसी है। एलसीडी लाइट कहाँ गया,
इसलिए देखिए मैंने आपको कल जो है बूस्ट कन्वर्टर समझाया था कि अगर आपने एक बार बूस्ट कन्वर्टर को समझ लिया तो फिर इन आईसी को आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे आप किसी भी तरह की कोई आईसी हो, आप उसको खुद ही डिजाइन कर लोगे। इतना ओपन हो रहा है भाई, कुछ आपका डाउट हो पूछ लो। सर फुल अप और फुल डाउन क्या होता है? सर थोड़ी आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। सर फुल अप और फुल डाउन। सर आपने जो है ना अपना दो डिवाइस को एक साथ रख रखा है, इसलिए वो आपके उसमें नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। सर जी अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है तो फॉल्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है? वो भी बताऊंगा सर मैं आपको, वैसे तो आपको अब तक खुद ही पता चल जाना चाहिए था कहाँ कहाँ से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको बताऊंगा। सर मुझे तो ये डाउट मेरा तो सर क्लियर हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको एक एक लाइन को जो है बता दिया, एक एक लाइन को कि भाई कौन सी लाइन की कहाँ से जरूरत है। फिर भी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे कैसे जो है उसको आप ट्रेस करोगे। सर मेरा अब एक ही डाउट है सर, वो जी हाफ कटिंग होता है ना सर, जी उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये आज एक जेटू मेरे पास आया था, उसमें मेरे पास फोरवर्ड का डीसी है, हम्म। तो उसमें लास्ट में डबल टू डायरेक्ट करंट ले रहा है। मैंने कितना चार्जिंग आईसी भी कितना उठा के कितना? चेक किया, डबल 0022। अच्छा, तो एक काम कर, कौन सा फोन था? और सैमसंग जेटू। सैमसंग J2, उसके डीसी डीसी कन्वर्टर को साइड रख दो निकाल के। अगर आप पहले तो सर देखो चेक करने का तरीका ही, वैसे तो आप स्टेप वाइज ही करोगे, वैसे सबका तरीका अलग होता है। चलो मैं भी अपना तरीका एक बार आपको बता दूंगा, जो आई होप कि वो आपकी हेल्प करे। चलो मैं उसको बाद में देखो, डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अभी आप इसको समझो थोड़ा ओके सा। चलो कोई बात अब देखिए, एक टाइप की ऐसी होती है, ये भी छोटी सी बीजे बेस ही है आपकी, ठीक है ना, ये भी बीजे टाइप ही होती है आपकी आईसी। और इसी तरह की आईसी आपकी इसमें भी है, जो ये आपका Redmi 7 है वो भी सेम है, लेकिन वो I2C बेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आईसी है आपकी Redmi 7 की, ये I2C बेस नहीं है आईसी, ठीक है? लेकिन ये जो Redmi 8 में आपकी लग रही है ये I2C बेस है। इसमें फर्क क्या है कि अगर देखो ऐसा है कि आपकी ग्राफिक की वोल्टेज नहीं आएंगे ना इस आईसी में खास तौर पे, तो इस ये भी वोल्टेज यहाँ से आपकी जनरेट नहीं करेगी, या फिर इसमें प्रॉब्लम हो तो उधर ग्राफिक के नहीं आएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप डिस्प्ले को उतार करके रख लो ये फिर भी वोल्टेज बूस्ट करेगी आपके। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये I2C बेस आईसी नहीं है आपकी, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन तो किसी इस आईसी का किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये तो आपकी जो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, कि इसको अगर ईएन मिलेगा स्विचिंग होगी, ये आराम से बूस्ट करना शुरू कर देगी। अब देखो इस आईसी को थोड़ा समझते हैं, इसमें ऐसा है कुछ नहीं है कि भाई इसमें कोई फर्क है, बड़े आसानी से समझ सकते हो आप। देखो ध्यान से देखो, ये वीपीएच है, इधर से सेम वही है। सबसे पहला वी इन और वी आउट, बीच में एक कोयल लगती है, ठीक है कोयल लग रही है। उसके बाद में यहाँ पे जो है एक आउटपुट है, और यहाँ पे एक डायोड लग रखी है, वो भी लग रही है। उसके बाद देखो एक इन्होंने अलग से लाइन दे रखी है यहाँ पे OVP, ये क्या है आपका? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है ना? ये होता है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि ये यहाँ पर इसमें इन्होंने एक अलग से लाइन दे रखी है कि किसी वजह से अगर ओवर वोल्टेज होती है तो उसको यहाँ पे जो है सेंस कर सके। हालांकि ये काम जो है PWM भी करता है आपका, तो यहाँ पे PWM भी दिया हुआ है और साथ में एक OVP की लाइन और दे दी। उसके बाद एक कैपेसिटर लग रहा है, और उसके बाद ये आपका LED है, तो यहाँ तक सेम। यहाँ पर देखोगे आप, ये दो लाइन आपकी LED के की, जो कैथोड है आपका, ये एनोड, ये जो है आपका कैथोड। उसके बाद इधर देखिए, ये जो A1 नंबर की बॉल है,
यहाँ पे तो एनसी हो गया, ये वाला जो रजिस्टर है, ये जो लाइन जुड़ रही होगी आपकी, ये यहाँ से जुड़ रही होगी इधर से, यानी कि ये लाइन आएगी तो इधर तो ये बस यहाँ तक रुकी रहेगी ये, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर आगे है नहीं। उधर से फिर इस रजिस्टर से होकर के यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर के साथ ऐसे जुड़ेगी। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपका हार्डवेयर ईएन। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता करके चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। जो आईसी लाइट ड्राइवर की I2C बेस होती हैं, उनका जो ईएन होता है वो आपके पीएम के जीपी आईओ ब्लॉक से आता है। दोबारा से बोलता हूं इस बात को, जो लाइट ड्राइवर I2C बेस होती हैं, उनका जो ईएन होता है वो पीएम के जीपीआईओ ब्लॉक से आता है, ना कि सीपीयू के जीपीआईओ ब्लॉक से। अगर इस पर ये ईएन ना आए तो आप सीपीयू को नहीं कुछ कहोगे, आप पकड़ोगे इस पीएम को, अगर I2C बेस आईसी है आपकी। और ये जो I2C की ये लाइन है, ये जुड़ी होती हैं आपके सीपीयू के साथ में। अब जब यहाँ पे I2C का नाम आ जाता है आपका, तो 2 पुलअप रजिस्टर भी यहाँ पे लगने जरूरी है। और ये जो आपके पुलअप रजिस्टर हैं, ये जुड़े होंगे आपके VREG 1.8 के साथ, और ये 1.8 जो आ रही होगी इस पीएम से आ रही होगी। ये कुछ इस तरीके से है। तो ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूं, जो ENS का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें लगी हुई है आपके PM439, और ये है आपका GPIO 4 से। तो इसको आगे हम सर्च करें तो ये जो PMICS का GPIO ब्लॉक है यहाँ पर, और यहाँ से जो है आपका EN सिग्नल निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है आपका यहाँ पर कि अगर ये EN सिग्नल इसमें यहाँ पे आपको ना मिले तो इसके लिए CPU रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी पावर होगी। हालांकि पावर को ट्रिगर आपका सीपीयू कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके I2C की लाइन जुड़ी हुई है, इसका कम्युनिकेशन सीपीयू से, फिर सीपीयू का कम्युनिकेशन पावर से, फिर उसके बाद इसका EN जनरेट होगा। ये कुछ इस तरीके से है। तो एक टाइप की आईसी ये होती है, फर्क कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। इस आईसी को देख लो आप, और इसको देख लो, जो और यहाँ पे आईसी आपकी दे रखी है, कुछ भी मतलब फर्क नहीं है, सेम है बिल्कुल। अब देखो जो आपको फर्क मिलेगा ना, वो एक आईसी है सैमसंग की, उसमें मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? एक बार कंफर्म करें, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? सर बीच में नेट बंद हो गया था थोड़ा देर, तो वो हाँ नहीं सर समझ क्लियर है। चलिए। सर एक क्लियर है सर, I2C क्लियर है से सर। ऐसे लगा सकते हैं। भाई 1 बाय 1 करके बोला करो, ऐसे तो फिर समझ नहीं आता ना कुछ। I2C बेस्ड जो आईसी है सर, हाँ, उसके अंदर मैं अपने छह लेग की आईसी लगा सकते हैं केवल। नहीं सर, उसमें 6 लाख की आईसी आपकी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन की लाइन जुड़ गई है आपकी, उस वाली में लग जाएगी आपकी जिसमें कम्युनिकेशन की नहीं है। अच्छा ठीक है। देखो अभी यहाँ पर ये है आपका सैमसंग। अब आपको पता है कि जो सैमसंग में आईसी लगती है वो कुछ ऐसी होती है, देखो जैसे मैंने आपको जो है कल भी दिखाया था, कोई भी ले लो, इसमें आपका एलसीडी लाइट, ज्यादातर जो सैमसंग के होते हैं एमोलेड ही होते हैं, तो उनमें ज्यादातर जो है आईसी आपको देखने को मिलती है।
इसमें तो अलग दे रखी है तो इसमें भी वही, लेकिन इसमें बीजे बेस आ गई आपकी। ज्यादातर फोनों में मिलती है ये वाली, जैसे कि आपके जे सीरीज के फोन हुए। इतना भैया ओपन हो रहा है, इतने आपका कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। सर विदाउट एस्टिमेटेड डायग्राम का हम ये कैसे पता करें कि ये I2C बेस पे है या फिर जनरल? विदाउट एस्टिमेटेड डायग्राम का। पुल अप रजिस्टर लगे तो होंगे सर उसमें दो, उस आईसी के आसपास में ऑन पे आ रही होगी 1.8 वोल्ट। स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए ही चाहिए। वैसे तो देखो जरूरत पड़ती है आपको, अब जरूरी नहीं कि उस आईसी के पास ही लगे हुए हों, इधर उधर भी कहीं हो सकते हैं लगे हुए। फिर आपका ये है कि आपको जो है उसको उतारना, आईसी को उतारना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा आपको कि भाई इसकी लाइन कहाँ कहाँ पर है। सर एक बात पूछना था सर। बोलिए। सर ये जो ये जो डायग्राम है सर, मोबाइल का लेआउट या डायग्राम, जी इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है सर, हम्म मान लीजिए उसको मतलब डिटेल्स जानने के लिए सर कोई ऑप्शन है सर? जैसे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। कैसे मतलब जो इसके अंदर ये वर्ड यूज हो रहे हैं हाँ सर। उनके लिए उसका जानने का तरीका ये है कि उनके लिए आपको उनकी डाटा शीट निकालनी पड़ेगी सर, उस डाटा आईसी की। हाँ तो तब आपको उसका मतलब पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर ये डाटा शीट कहाँ से निकलती है? डाटा गूगल शीट क्रोम। वैसे तो देखिए गूगल वगैरह से ही मिलती हैं ज्यादातर तो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं मतलब एक दो वेबसाइट है ऐसी, मैं देखो उसको लिखी हुई है मेरी, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उस पे मिल जाती है ज्यादातर। हर आई पीएम वालों की तो होती नहीं, पीएम की तो बहुत कम मिलती हैं, मीडिया टेक वालों की मिल जाती है। और हैं कुछ ऐसी जैसे स्पेक्ट्रम की भी नहीं मिलती, सैमसंग की मिल जाते हैं। सर ग्रुप में ऐड नहीं किया है आपने वो टेलीग्राम वाली? सर एक्चुअल में आरिफ जी बात क्या हो रही है कि मेरा अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा है। वर्मा सर, राजन सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज जवाब दीजिएगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज जो है एक बार ग्रुप में टेलीग्राम का आप लिंक दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा, मैं इसलिए आपको अब तक लिंक नहीं दे पाया। ओके। सर ये कम्युनिकेशन बाइनरी से ही होता है ना सर? क्या कह रहे हैं प्रणव जी? ये कम्युनिकेशन लाइन जो चल रहा है ना, जी वो तो बाइनरी में ही चलता है सर। जी सर, 01। सॉरी सर। इसके बाद आपकी क्लास कम्युनिकेशन की ही है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी वहां पे क्लियर। हाँ बोलिए संजय जी। सर किसी को बोलने चाहिए हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने परमानंद सर से बोला था जी तो वो बोले कि चलो मतलब डबल वो होता है, तो उसको फिर 2 बंदे चाहिए ना एक्टिवेशन के लिए। हम्म। तो कोई लेने वाला है तो अभी, क्योंकि मेरे को भी फिर अभी थोड़ा एक काम आया था अच्छा अच्छा। तो बिना स्कीमेटिक्स से थोड़ा टफ ही होता है काम करना ना। हाँ नहीं वो तो है। सर एक बात एक्चुअल पूछनी में थी। एक्चुअल में बात देखो ऐसी होती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर इतनी सारी लाइन दी हुई होती है। अब अपने को ये तो नहीं पता ना कि कौन सी लाइन कहाँ से उन्होंने पास कर रखी है। चलो आईसी को भी हम पहचान लेंगे, सारी चीजों को पहचान लेंगे, लेकिन उसका लाइन का नहीं पता कि भाई इसका इस लाइन का कंपोनेंट कहाँ लगा रखा है। या तो तरीका वो कि फिर फोन को एक एक कंपोनेंट बैठ सर के सर कई। एक डाउट है। बोलिए सर एक डाउट है। सर बोलिए। ये लाइट आईसी में जी कोई भी ऐसा लाइन है जिसको मतलब वेव फॉर्म मीटर से ही चेक किया जा सके या वोल्टेज मीटर के से आधार से? ईएन सिग्नल किया जा सकता है आपका चेक। ईएन सिग्नल कर लोगे आप, आउटपुट वोल्टेज कर लोगे, फीडबैक कर लोगे, ये सब है। तो हम लोगों को मल्टीमीटर से पीडब्ल्यू इसमें? हाँ, अगर पीडब्ल्यूएम चेक, फ्रीक्वेंसी भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो ईएन की। अगर आपके जी पास इस तरह का मल्टीमीटर जैसा है मेरे पास है फिलहाल ये, अगर आपके पास ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो ईएन सिग्नल की।
अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो तब भी लाइट नहीं आएगी? बताऊंगा वो भी मैं एक कंसेप्ट। जी सर, यही जानना था। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो प्योर डीसी बन जाएगा, और प्योर डीसी बन जाएगा तो वहां पे फिर स्विचिंग ही कैसे होगी? हमें तो वहां पे स्विचिंग करानी है ना। अब देखो यहाँ पर देखिएगा आप, जो सैमसंग अपने फोनों में यूज करता है लाइट ड्राइवर, वो कुछ इस तरह का करता है। ये एक आईसी होती है यहाँ पर आपकी E065 करके एक आईसी होती है। तो ज्यादातर जितने भी मतलब आपके सैमसंग के एमोलेड डिस्प्लेज हैं, उन सब में, सैमसंग की तो खैर बात ही क्या, अभी ओप्पो हुआ, तो सिग्नल के आधार से ही चलना होगा। तो अभी तो जैसे ओप्पो वगैरह के हुए, और जैसे रेनो सीरीज आ रही है, या फिर और कोई मॉडल है जिसमें जो है आपकी एमोलेड लगी हुई है, मतलब एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है, तो उन सब में आपको ये आईसी मिलेगी देखने को। ठीक है ना, ये आईसी मिलेगी आपको देखने को। अब ये आईसी अगर मैं कहूं तो ये आईसी जो काम करती है ना आपकी, ये करती है आपके काम बक बूस्ट कन्वर्टर पे, और जो आईसी काम कर रही थी वो काम कर रही थी ओनली बूस्ट कन्वर्टर पर। ये काम करती है आपकी बक बूस्ट कन्वर्टर पर। चलो, ये क्या है बक बूस्ट कन्वर्टर? चलो इसको भी समझते हैं। आपको ये तो दिख ही गया होगा कि भाई सैमसंग में किस तरह की कल भी जो है मैंने आपको दिखाया था। अब चलिए समझते हैं कि भाई ये जो आईसी है ये किस तरीके से काम करती है। इसको भी देखिएगा, इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि बड़े अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन करते हैं जरा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका OCTA DC DC, ये वही आईसी है आपकी बेसिकली। अब देखो ये जो आईसी है, मैं कहूं कि सर ये इसमें और इस डायग्राम में, जो मैंने आपको बूस्ट कन्वर्टर का डायग्राम बताया था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो कितने भाई जो है मतलब मेरी इस बात पे एग्री करेंगे? वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई एक भी भाई एग्री करेगा। जरा बताइए आपको क्या लगता है जरा इस डायग्राम को देख करके? बहुत डिफरेंट लग से रहा अलग है। है, अब आप कहोगे कि सर अलग है। जी ये क्या चीज है कि आपने तो इसमें 2-4 कंपोनेंट लगा दे, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मार वाल है। जूम कर दीजिए। चलिए देखिएगा, अब इसको देखो, मैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करता हूँ। बेसिकली ये जो आईसी है ना आपकी, इस एक आईसी में आपकी 3 आईसी होती हैं। ठीक है ना, एक ही आईसी में 3 आईसी होती है इसमें। और कैसे कैसे काम करती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, सबसे पहले देखो इसकी रिक्वायरमेंट की, अगर हम इस आईसी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है वीपीएच। वीपीएच तो इसको चाहिए ही चाहिए, कोई भी आईसी हो मतलब लाइट की, वीपीएच की तो उसको जरूरत पड़ ही रही थी। वीपीएच की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 ईएन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी EN1 EN2। और इसके वहां पर आप देख रहे थे कि एक ही वोल्ट निकल रहा था आपके 20 से 30, यानी कि वोल्टेज की एक ही लाइन थी आपकी, एलईडी एनोड। बट इसमें जो आउटपुट इसके निकलते हैं वो निकलते हैं यहाँ पर, एक तो आपका 7.4 वोल्ट, एक निकलते हैं इसमें आपके -4.4 वोल्ट, और एक लगभग इसमें आपके निकलते हैं आपके 4.6 वोल्ट। एक होती है इसमें नेगेटिव वोल्टेज, बाकी ये दो होते हैं इसके पॉजिटिव वोल्टेज। यानी कि इससे 3 आउटपुट निकलते हैं इस आईसी से आपके, एक तो 7.4 या 7.3, एक -4.4,
और एक प्लस 4.6। अभी जितने भी मतलब आपके ये वोल्टेजेस होते हैं ये डायरेक्टली जो जुड़ी हुई होती है सॉरी डिस्प्ले कनेक्टर के साथ होती है जुड़ी हुई आपकी। अब देखिए समझिएगा कि ये कैसे जो है काम करती है आईसी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो LX1 है, जो ये आपका LX1 है, ये आउटपुट है आपका VO1 का। जो यहाँ पर आपका LX3 है, ये आउटपुट है VO3 का। और ये जो यहाँ पे आपका LX2 है, वो आउटपुट है आपके VO2 का। ठीक है, ये जो AV इन है, ये आपके इनपुट वोल्टेज है आपके। ये इनपुट वोल्टेज जो है आपकी दो जगह से इनपुट हो रही है, एक तो 12 नंबर की पिन से और एक जो है इनपुट हो रही है आपकी यहाँ पे 16 नंबर की पिन से। अब देखिए इसको हम कितने आसान तरीके से समझते हैं, ध्यान से बस आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। सबसे पहले हम इसमें बेस मानते हैं, एक यहाँ पे हम 6 लैग वाली आईसी बना लेते हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर इसकी एक कोइल होती थी लगी हुई, और यहाँ से फिर इसका आउटपुट एक डायोड, और फिर यहाँ पे कैपेसिटर, और यहाँ से फिर आउटपुट। ठीक है, ये जो लाइन होती थी ये वी इन और VPH। ठीक है, और ये आउटपुट की इसकी लाइन। इस डायग्राम को देखते हैं कि क्या इससे ये मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका VPH है वो यहां से इनपुट हुआ, यहां से आया, वो इधर गया, तो इधर तो ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये तो ओपन है आपका, इधर कोई कैपेसिटर नहीं है, दो कैपेसिटर है और एक साइड से ग्राउंड है। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये गया फिर यहां से इस लाइन के द्वारा, एक तो इधर भी गया, तो इसको अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम इसको देख रहे हैं। यहां से इस कैपेसिटर में गया, ठीक है, तो ये इधर ग्राउंड, और ये 17 नंबर पिन जो है यहाँ से ग्राउंड। उसके बाद ये जो आपकी वोल्टेज गई है आपकी, ये गई यहाँ पर वी इन, यानी कि जो ये VPH वोल्टेज थी, देखिए ये कुछ इसमें इस तरीके से तो लग रहे हैं कैपेसिटर, ऐसे ये इस तरीके से लग रहे हैं, इस तरीके से। तो ये जो VPH की लाइन है सबसे पहले किस पिन पर आई आपकी, वी इन, यानी जो आपकी 1 नंबर की पिन है। ठीक है, अब देखिए जो ये 1 नंबर की पिन है आपकी, इसी लाइन से यहाँ पे एक इसके कोइल जुड़ी हुई है आपकी, वो कोइल है देखिए यहाँ पर, और ये जुड़ रही है फिर इसके आउटपुट के साथ यहाँ पे LX1, यानी कि इस 1 नंबर की पिन से। अब देखो 1 नंबर की पिन यहाँ है ना, ये AV इन जो आपको दिख रही है जिसपे VPH आ रहा है, फिर इसी पिन से जो है आपकी कोइल जुड़ रही है, यहाँ से देखिएगा इसी पिन से जो है एक कोइल आपकी जुड़ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आउटपुट पे आ रही है आपकी, ये है आपका, अगर हम इसके उसमें बोले, इसकी लैंग्वेज में बोले तो ये है LX1। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो आगे फिर इसकी लाइन है ये VO2 की लाइन है, सॉरी VO1 की लाइन है आपकी। अब ये जो वोल्टेज है आपकी, तो यानी कि बीच में कोइल आ रही है आपकी जिस तरीके से यहाँ पर है। अब देखिए स्विचिंग कौन सी दो पिन पर होगी आपकी, आपको पता है कि जो इसमें स्विचिंग होगी एक तो इस पिन पर होगी इनपुट पर, और एक जो है आउटपुट पर, जो ये आउटपुट वाली पिन है। तो यहाँ पे इनपुट की पिन कौन सी है, AV इन, और आउटपुट की पिन कौन सी है, LX1। या फिर आप मुझे खुद ही थोड़ा सा मतलब जो, अगर आपने जो है पहले वो बूस्ट कन्वर्टर समझा होगा ध्यान से, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर
यहाँ पर हमें ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, यहाँ पर हमें जो है LX1 का आउटपुट लेना है वोल्टेज बूस्ट करके, तो हमें किन दो पिन को शॉर्ट करना है? चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम किन दो पिन को शॉर्ट करें जिससे टोटल लोड जो है इस L7006 पर आए? AV in। समझ गए ना बात को? कि देखो अब जब हमें वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होता है तो उस कॉइल पे हमें लोड डालना होता है। तो यहां से देखिएगा ये एक लूप बन रहा है, अगर ये दो पिन शॉर्ट हो जाए आपके, ठीक है, तो टोटल लोड किस पे आएगा आपका? एक तो इधर बैटरी पे आएगा, तो बैटरी का तो अपने आप ही रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा यहाँ पे इस कॉइल का देखोगे तो इसका इतना रेजिस्टेंस तो होता नहीं, तो सबसे ज्यादा जो लोड आएगा इस कॉइल पर आएगा यहाँ पर। अब जैसे इस पे लोड आएगा तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाना शुरू करेगी जब ये दो पिन जो है आपकी शॉर्ट है, ठीक है ना, और साइकिल जो चल रही है आपकी ये हाई स्टेट में चल रही है, यानी कि ये वाली पल्स चल रही है आपकी। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आपकी ये वाली पल्स आई लॉजिक 0, उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये दो पिन फिर से जो है आपकी ओपन हुई, यानी कि ये जो पिन है आपकी फिर से ओपन हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 4 वोल्ट तो इसके पास थे एज एन एग्जांपल, यहाँ भी 4 वोल्ट, इधर भी 4 वोल्ट, ठीक है। अब लेकिन जो ये यहाँ पे कॉइल इसके बीच में आ गई, एज एन एग्जांपल इसने 1 वोल्ट स्टोर कर रखा था अपने अंदर, तो यहाँ से 4 इसके, यहाँ तक 4 और यहाँ से 5 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट एड ऑन ये जो कॉइल इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब ये 5 वोल्ट इस LX1 से निकल करके इस VO1 पर, लेकिन क्या है डायरेक्टली होते हैं? नहीं सर जी, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डायोड भी होती है। अब हम कहेंगे कि इसमें तो स्टैंडर्ड डायोड कहीं नहीं दिख रही, तो जो इसमें देखिए स्टैंडर्ड डायोड होती है वो इंटरनली लगी हुई होती है LX1 से इस VO1 के रास्ते में, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये लाइन यहां से निकलती है आउटपुट की, और ये फिर आगे जाती हुई इन ये कैपेसिटर आपके, और फिर उसके बाद यहाँ से आपके 4.6 ये जनरेट होते हैं। इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? एक तो मैंने बताया था कि इसमें 2 यन होते हैं, एक तो यहाँ पर आपका CTRL कंट्रोल, ये तो कंट्रोल करता है इस आपके 4.6 और -4.4 को। ये जो इसमें आपका VO3 है, तो VO3 क्या है यहाँ पर आपका 7.3 वोल्ट, यानी कि जो 7.3 को कंट्रोल कर रहा होता है वो ये EN1 आपका कर रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने अभी एक IC को समझा, अब उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली 3 IC जो है यूज हो रही है। कैसे? वो इस तरीके से, एक तो ये LX1 एक IC तो ये हुई, एक ये LX3 एक IC ये हुई, और ये LX2 एक IC ये हुई, यानी कि इस LX1 का आउटपुट तो ये, इस LX3 का आउटपुट ये, और इस LX2 का आउटपुट ये। समझ गए बात को? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है, बट सर ये आउटपुट जो निकल रहा है जी, ये सर सारी आईसीयू में मतलब इसी तरीके से स्विचिंग होके निकलता है। एमोलेड की बात, हाँ सर, अगर इसमें उसकी बात करें हम बक बूस्ट कन्वर्टर की, तो प्रोसेस सेम होता है, लेकिन बस पिनों का फर्क हो जाए। जैसे एमोलेड है तो इसकी पिनों का फर्क है। सर एक बार ये आप बोर्ड पे प्रैक्टिकल करवा के बताया करो ना, ज्यादा सर, पता चले। अभी तो इसका थ्योरी सर कंप्लीट नहीं हुई है, तभी तो प्रैक्टिकल पे जाऊंगा मैं। अब अगर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली करा दो तो फिर इन चीजों का आपको पता चल जाएगा। आप मुझे ये बताइए। अच्छा ये आपने अभी क्लास लिया, अगर एक बार आप प्रैक्टिकल भी करवाओगे तो हम अच्छे से समझाएगा सर। ऐसा बताइए। हाँ जी थियरी तो पहले चाहिए ना भाई, एक चीज बताओ आप मुझे, अगर मैं आपको डायरेक्ट चलो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मुझे कल से कहो तो मैं आपको एक थ्योरी पार्ट कराऊंगा ही नहीं, आपको टोटल प्रैक्टिकल ही कराऊंगा मैं। आप थियरी तो चाहिए सर। जैसा आप कहो मैं उसी तरीके से आपको करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आएगा सर, थ्योरी जानना जरूरी है सर। में बहुत समझ रहा हूँ सर। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ ना भाई, ये सिमेट्रिक डायग्राम
अगर आप इनको रीड करोगे तो ये कहाँ समझ में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एक पिन को बता रहा हूँ कि भाई एक एक पिन जो है कैसे काम कर रही है, और अगर आप इनको रीड करना समझ गए तो फिर तो आपके लिए मोबाइल रिपेयरिंग बिल्कुल आसान ही हो जाएगी। तो जैसे देखो मैंने आपको यहाँ पे एक आईसी बताई, ऐसा नहीं कि इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा भाई, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, एक एक पिन आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कौन से पिन है, बस थोड़ा सा वेट कर लो आप। तो ये तो देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया जो ये आपकी LX1 आईसी लगी हुई है, ठीक है ना, LX1 इसका आउटपुट बताया। अब देखो अगर हमें इस LX3 का आउटपुट निकालना हो तो अब आप मुझे, अब फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर मुझे जो है L7005 पर जो है मैक्सिमम लोड डालना है तो मुझे किन दो पिन को जो है शॉर्ट करना चाहिए? AB इन और LX3 सर। LX3 ठीक है, BO3 LX3। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना कि अगर हमें जी सर। इस कोयल को टारगेट करना है तो हमें क्या करना होगा कि इन दो पिन को शॉर्ट कर देना होगा यहां से। अगर इन दो पिन को शॉर्ट कर दें तो ये जो कोयल है टोटल लोड इस पर आ जाएगा आपका। अब एक चीज और है, चलिए मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन क्या है वो ये है, इसका आंसर आप मुझे कीजिएगा। यही कोयल क्यों टारगेट हो रही है, ये क्यों नहीं टारगेट हो रही, या फिर यही कोयल क्यों टारगेट हो रही है, ये वाली कोयल क्यों नहीं टारगेट हो रही? बोलो। वो वाली वो विन वोल्टेज और LX वाली पिन के साथ जुड़ी हुई है इसलिए। वो सर तो भी बात इन है, और भी आउट, भी इन और भी आउट ये बीच में लगा हुआ है इसीलिए टारगेट हो रहा है। ये भी एक लूप बात है, लूप होगा सर, लूप चाहिए। लूप बिल्कुल सही बात है। एक और चीज आप देखो, सर इंटरनल वो पावर शॉर्ट करता है। एक चीज और देखो जरा, ये जो कोयल है क्या यहाँ पर इसकी कोई आपको हेनरी वैल्यू दिख रही है? नहीं सर। नहीं, नहीं दिख रही। और आपको एक बात पता है कि कोयल जितनी ज्यादा हेनरी की होगी वो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करेगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इसमें तो किसी तरह की कोई, और इतनी भी गारंटी है जो ये वाली कोयल होगी एक छोटी सी कोयल होगी है, और ये जो कोयल है आपकी यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू दे रखी है इसकी 4.6 माइक्रो हेनरी, और इधर में देखिए आप इसी कितनी दे रखी है वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी। अगर देख यहाँ पे देखोगे आप कम है हेनरी की वैल्यू तो आउटपुट भी कम है, यहाँ पे हेनरी की वैल्यू ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा है 7.3। समझ रहे हैं? जी सर। हेलो सर। जी बोलिए। सर एक बात पूछना था कि सर ये जो सिमिट्री डायग्राम रीड करना है सर, हाँ, जी तो इसमें मतलब थोड़ा ये सिखाने से सर अच्छा होता है कि कैसे रीड करें, मतलब ये जो लाइनिंग आता है तो कौन सा फर्स्ट लाइनिंग कौन सा सेकंड लाइनिंग, ये थोड़ा पहले बोलने से सर थोड़ा अच्छा से समझ आता था सर। ऐसा वही आप तो जैसे बता रहे हैं पर किसी को तो प्रैक्टिकल चाहिए। नहीं नहीं ये वही तो ऐसे बता रहे हैं नहीं सर। सर, आप जैसे बता रहे हैं सर ठीक है, जैसे आप लाइट आईसी के सेक्शन करवा रहे हैं सर तो आप बता रहे हैं ठीक है, आप एकदम 100% सही है सर, लेकिन हम लोग को मतलब जैसे कि चलो मैं वो भी बता दूं, मैं समझ गया आपकी बात। देखो मैं बताता हूँ, ये जो इसमें आपके ये वाली लाइन है ना, देखो ये जो वीबैट लिखा हुआ है ना इधर भी, इन दोनों का मतलब ये है कि ये दोनों लाइट या तो बैटरी से डायरेक्ट आ रही होंगी, बैटरी से तो आती नहीं है अभी के जितने फोन है। ये जो लाइन आ रही है ये इनपुट लाइन है इसकी, और ये आ रही होगी आपके डीसी टू डीसी कन्वर्टर से। पढ़ाया था ना मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन में डीसी टू डीसी कन्वर्टर सैमसंग में कैसा होता है आपका, याद हो अगर आपको, तो वहां पढ़ा था। ये दोनों लाइन इसकी इनपुट है, ये भी लाइन इनपुट है और ये भी लाइन इनपुट है। और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7.3 लिखा हुआ है आपका VDD LCD ELA VDD 7.3, ये जो है आपकी 7.3
इधर 4.6 और इधर ये -4.4, ये सारी आउटपुट वोल्टेजेस हैं। क्योंकि आपकी जो डिस्प्ले है उसको अब डिस्प्ले थोड़े ही आईसी को लाइट देगी, तो जो लाइट देगा मतलब कि आपकी जो पावर सप्लाई करेगा वो आईसी तो डिस्प्ले करेगी ना। तो ये जो आपके वोल्टेजेस हैं ये आउटपुट वोल्टेजेस हैं आपकी -4, 7.3 इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे बता करके चलूंगा। चलो देखो, जिन भाई को थोड़ा सा बेसिक कमजोर है तो ये 16 से बैच हो रहा है स्टार्ट, मुझे बता देना, मैं उसमें करवा दूंगा उनका बेसिक जो है ठीक हो जाएगा। फिर इन चीजों के लिए देखो थोड़ा सा आपका बेसिक अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे, नहीं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी फिर इसको समझने में। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे आउटपुट करवाना है इस VO3 यानी कि इन यहाँ पर देखेगा इस 7.3, ये जो 7.3 है ये आउटपुट हमें लेना है। तो यहाँ पर हमें इन दो पिन को शॉर्ट करना पड़ेगा, इन दो पिन को, जो ये आपकी AB इन है और LX1 है। जब ये आपकी ये वाली साइकिल होगी यानी कि जब हाई स्टेट की होगा आपका, तो उस केस में यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी इस पर। और जब फिर ये आपका यहाँ से ओपन होगी सर्किट, यहाँ से ओपन, और फिर जो इसका ये जो यहाँ पे 4 वोल्ट तो मान लीजिए आपके V बैट से, यहाँ से इसका एड ऑन, फिर यहाँ से निकल करके VO3 पर, बीच में एक स्टैंडर्ड डायोड भी होगी। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डायोड भी होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी 7.3 वोल्ट। अब चलो इतना तो समझ में आता है, नो प्रॉब्लम, आता है इतना समझ में। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, चलो ये तो हमें आ गया समझ में, कोई बात नहीं। अब आप इसको देखिएगा जरा यहाँ पर, ठीक है ना। जो ये आपका LX2 है, ठीक है, ये आउटपुट है VO2 का, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किस तरीके से यहाँ पे स्विचिंग हो रही है जिससे जो है आपके -4.4 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसको मैं नहीं समझाऊंगा, कल इसको मैं समझाऊंगा, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अगर आप पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने नहीं बताया तो मैं इसको आपको समझाऊंगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप इसको डिकोड करके लाइएगा कि ये किस तरीके से डायग्राम काम कर रहा है जिससे आपके -4.4 जनरेट हो जा रही है, ठीक है भाई। अब इसका प्रैक्टिकल बाकी है तो कल को उसको देखेंगे फिर। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, आपको कुछ एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी कोई ऐसे भाई हैं जो शॉप पर हैं? कोई है ऐसे भाई जो शॉप पर हाँ हैं? सर, हाँ सर। अच्छा, एक ये छोटा सा डायग्राम आप एक छोटी सर्किट बना सकते हैं ये बूस्ट कन्वर्टर की? मैं सभी भाइयों को दिखाना चाहूंगा मैनुअली कि ये कैसे काम करता है। आप बना सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो? जी सर। चलो मैं आपको बताता हूँ, सभी भाई देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ।